बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर माय डियर स्टूडेंट हमने ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को देखा था। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा पीछे जो लेक्चर थे उनको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमारे पास बेटा जी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी केमिकल रिएक्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उनकी दरअसल अमाउंट या मिकदार जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं वो चेंज हो रही होती है टाइम के लिहाज से। तो इसका जो यूनिट था हमने देखा था, जो कंसंट्रेशन होती है, जो अमाउंट होती है, उसका बेटा जी यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जब सेकंड को आप ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास रेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपली रेट का यूनिट आ जाता है। इसके इसके बारे में हमें जरूरत पड़ेगी। और कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये एक्सप्रेशन हमने देखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है वो के कांस्टेंट के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होता है। और जो यहाँ पे बेटा एन स्मॉल एम ये होता है ओ आर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यानी कि कितने जो रिएक्टेंट्स के अमाउंट है वो केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रही है या वो रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट कर रही है, या कितने नंबर ऑफ मोल है जो इस इक्वेशन के अंदर इस इधर हमारे पास जो कंसंट्रेशन इसकी एक्सपोनेंट में आए हुए हैं, पावर में आए हुए हैं। और ये लास्ट लेक्चर में हमने ये चीजें देखी थी। तो रेट इज इक्वल टू के एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमने ये जो के है इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं बेटा, इसके हमने यूनिट्स कैलकुलेट आज कर रहे हैं। तो एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ये एन आ गया। अब के एन को यहाँ पे बेटा अलग करेंगे, के एन इज इक्वल टू रेट, ये चीज इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये जो यूनिट्स हैं ये हमने पुट करने हैं और सिंपल कैलकुलेशन है और ये बहुत आसान है। ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सिंपली कह सकता है कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। या अगर सिंपली पूछे जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो के एन इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट का यूनिट पढ़ लिया है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड और कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब बेटा जी ये कंसंट्रेशन एन टाइम है, मीन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो इधर पावर वन है हमारे पास, वन माइनस एन पर सेकंड। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया और ये यूनिट किसकी जगह होता है, कंसंट्रेशन की जगह होता है। अब ये मेन फार्मूला है बेटा, इसके अंदर आपने एन की वैल्यू चेंज करनी है और हमारे पास है जो है ना डिफरेंट यूनिट्स आ जाएंगे के यानी कि रेट कांस्टेंट के। आइदर इट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड या थर्ड। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा हम एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे इसी फार्मूला में। इधर के एन के जीरो पुट करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, वन माइनस एन है तो वन माइनस जीरो आ जाएगा सात पर सेकंड, और यहाँ एन की वैल्यू हमने जीरो पुट की है तो वन माइनस जीरो वन ही आएगा। इसका मतलब इस चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, यही हमारे पास फार्मूला है। इसमें मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वन माइनस एन है, अब एन की जगह हम वन पुट कर देंगे। अब जब वन माइनस एन है तो एन की जगह वन पुट किया, वन माइनस वन जीरो। और जीरो जो है हमारे पास किसी की पावर जो जीरो होगी हमारे पास वो वन के बराबर हो जाएगा। तो इधर अगर हम वन लेते हैं तो पर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो के वन जो होगा हमारे पास वो पर सेकंड के बराबर होगा। यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट है उसका वो हमारे पास पर सेकंड है। इस तरह फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एन की जगह बेटा जी टू पुट कर देना है। तो के टू इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वन माइनस एन। हेयर इज द एन टू पर सेकंड, वन माइनस टू हमारे पास माय डियर स्टूडेंट माइनस वन आ जाएगा। और ये माइनस वन जो है इन दोनों के साथ जब उसको लेंगे तो इधर पर मोल बन जाएगा और ये माइनस वाली मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगी माइनस वन से, तो प्लस डी एम प्लस थ्री आ जाएगा। तो प्लस वाली टर्म पहले लिख ली है, डी एम प्लस थ्री पर मोल पर सेकंड साथ आ ही रहा है। दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर। और ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं बेटा कि कैलकुलेट करें, यानी कि व्हाट इज द
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम लेते हैं तो एन की वैल्यू बेटा हमने क्या पुट कर देनी है, 3 पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा K3, वही वाला फार्मूला मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 1 माइनस 3 पर सेकंड। तो अब n की जगह 3 है तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 को अब हम इसके लिए भी ले लेंगे, दोनों के लिए, क्योंकि ये जो पावर होती है ये दोनों बेसिस के लिए यूज करेंगे, मोल के लिए भी और डीएम के लिए भी, यानी कि डेसीमीटर के लिए भी। इधर आएगा ये हमारे पास पर मोल स्केयर, इधर -3 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा, 3 2 जार 6 आ जाएगा, पर मोल स्केयर डीएम प्लस 6 पर सेकंड, और प्लस वाली तो पहले ले ली, डीएम प्लस 6 पर मोल स्केयर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ थर्ड ऑर्डर, दैट व्हाई हियर इज द K3। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी बेटा, जिसके अंदर हमने यूनिट्स देखे थे रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों ये वाले और वो वाले मिला के टोटल ये 4 इंपॉर्टेंट बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। थैंक यू बेटा।